करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में सारणिक में ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है a + b + 2c a b c b + c + 2a b c a c + a + 2b बराबर 2 गुना a + b + c का होल क्यूब। ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमारा जो गुणधर्म बताए थे उसके अनुसार क्या कोई कॉमन निकल रहा है इसमें से, वो जांच करेंगे। जैसे इसमें देखें तो ना तो कोई सी पंक्ति में से और ना ही किसी स्तंभ में से कुछ कॉमन आ रहा है, अर्थात हम कॉमन लेने वाली विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कुछ जोड़ने पर या किसी अन्य पंक्ति को जोड़ने पर कोई नियम बन रहा हो। तो उसमें अगर हम देखें तो इस a और इस b को अगर इस a + b में जोड़ दें तो 2a + 2b + 2c बन सकता है। कुछ इसी प्रकार से इस c में जब ये दोनों जोड़ेंगे तो 2a + 2b + 2c बन जाएगा। इस में अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो ये भी 2a + 2b + 2c बन जाएगा। अर्थात हमारे पास एक नियम बन रहा है 2a + 2b + 2c यदि एक स्तंभ में बाकी दोनों स्तंभ जोड़ दिए जाएं। तो हम सबसे पहला नियम ये लगाते हैं कि C1 में परिवर्तन करते हैं, C1 + C2 + C। ये हमारे पास बन जाएगा 2a + 2b + 2c a b c b + c + 2a b c a c + a + 2b। अब इसको हल करें। यहाँ पे भी हमारे पास ये 2a + 2b + 2c हो जाएगा और ये भी हमारे पास 2a + 2b + 2c बन जाएगा, क्योंकि हमने c में ये b + c + 2a और b जोड़ा है। b में b जुड़ गया 2 और c में c जुड़ गया 2c और 2a हमारे पास दिया हुआ है। कुछ इसी प्रकार से तीसरे हमारे पास स्तंभ जो है उसके पंक्ति के अंदर भी यही नियम लागू हो जाएगा। अब इस पूरे स्तंभ में से कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक a + b + c कॉमन आ रहा है। अगर इसको कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा a के a b b + c + 2a a b c + a + 2। बताया था कि यदि किसी भी सारणिक में 3 1 बन जाएं तो उनमें से किन्हीं 2 को 0 बनाते हैं। अब 2 को 0 बनाने का नियम, आप R2 में से R1 और R3 में से R1 को घटा दीजिए, यहाँ पे दोनों 0 बन जाएंगे। इसी नियम का उपयोग यहाँ करते हैं हम। सबसे पहले R2 में परिवर्तन करते हैं, R2 - R1, R3 में परिवर्तन करेंगे R3 - R1। अगर ये दोनों नियम लगाएंगे तो यहाँ पे 2 गुना a + b + c तो एज इट इज आ जाएगा। ये बन जाएगा a b 0 b + c + a 0। ये हो जाएगा 0 0 c + a + b। हमने इसमें नियम लगाया है, एक में से एक को घटाया 0, b + c + 2a में से a को घटाएंगे तो a के कम हो जाएगा, a + b + c बच जाएगा। b में से b को घटाएंगे 0, एक में से एक को घटाया 0, a में से a को घटाया 0, c + a + 2b में से b को घटाएंगे तो c + a + b या a + b + c के रूप में बच जाएगा। अब चाहे तो हम इस एक के सापेक्ष विस्तार कर दें, उत्तर आ रहा है, और या फिर इसमें से कॉमन लेना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। अगर इस एक के सापेक्ष हम विस्तार कर देते हैं, क्योंकि इस स्तंभ में 2 0 बन रहे हैं, इसलिए केवल एक के सापेक्ष विस्तार करना पड़ेगा। यह बनेगा a + b + c का a + b + c से गुणा करेंगे, जो a + b + c का होल स्क्वायर बना देगा, और माइनस का 0 को 0 से गुणा करने पर 0 आ जाएगा। इस पूरे को हल करेंगे तो a + b + c की होल क्यूब बनती है, जो कि इस में सिद्ध कर रहा हूं। अगला सवाल लेते हैं, जिसमें हमें ये दिया हुआ है कि 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c बराबर abc 1/a + 1/b + 1/c सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए एक तो
तो हमारे पास इसमें जो उत्तर चाहिए वो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c है। एक इसके अंदर a b c जो है वो इस रूप में दिया हुआ है। तो अब आपका निर्भर करता है, कॉमन तो कुछ वैसे तो डायरेक्ट आ नहीं रहा, ना ही इसमें 1/a दिया हुआ है, ना 1/b दिया हुआ है, ना 1/c दिया हुआ है। हमें इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। परिवर्तित करने के लिए इस पंक्ति में से a को कॉमन लेते हैं। अगर इस पंक्ति में से a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/a प्लस a, क्योंकि a का भाग दिया हमने पहली पंक्ति में भाग दिया, तो 1/a प्लस a में a का भाग देंगे, इस 1 में भी भाग देंगे तो 1/a, इस 1 में भी भाग देंगे तो 1/a। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में से b, अगर दूसरी पंक्ति में से b कॉमन लेते हैं तो 1/b प्लस a, 1/b। तीसरी पंक्ति में से c, तो 1/c, 1/c प्लस a। ये हमारे पास पार्ट है। अब इस पार्ट के अनुसार हमें इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से करना है। हम पहली पंक्ति में अगर बाकी की दो पंक्तियां जोड़ दें तो वो पार्ट कॉमन आ सकता है। तो R1 में परिवर्तन करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बन जाएगा ABC, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। कुछ इसी प्रकार से 1/b, 1/b प्लस 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1। पूरे में से तीनों में से कॉमन आ रहा है। अगर इस पार्ट को कॉमन ले लेते हैं, a b c, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो सारणिक में बचेगा हमारे पास a, 1/b, 1/b प्लस 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1। इसको हल करते हैं, 3 1 बन गए। नियम के अनुसार 2 को 0 बनाने का नियम, हम इसमें C2 में परिवर्तन करते हैं, C2 माइनस C1, C3 में परिवर्तन करते हैं, C3 माइनस C1। हमारे पास जो बाहर कॉमन था वो एज इट इज 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस के साथ में यहाँ पहला स्तंभ एज इट इज 1/b, 1/c। अब 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1/b प्लस 1 में से 1/b घटाएंगे 1, 1/c में से 1/c घटाएंगे 0। फिर तीसरे स्तंभ में 1 में से 1 घटाया 0, 1/b में से 1/b घटाया 0, 1/c प्लस 1 में से 1/c घटाएंगे 1 आ जाएगा। इस 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, ये वजन गुना हो जाएगा, 1 का 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, 0 का 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, जो हमें सिद्ध करना है। अगला सवाल लेते हैं। समीकरण दी हुई है हमें x प्लस a b c, c x प्लस b a b x प्लस c बराबर 0। इसे हमें हल करना है। हल करने का मतलब होता है कि इसमें जो चर राशि x है उसका मान ज्ञात करना है। जब भी आपको सारणी के अंदर ये कह दिया जाए कि समीकरण को हल कीजिए, इसका अर्थ यह होगा कि चर राशि का मान ज्ञात करना होगा। इसमें a b c को हमेशा अचर लेके चलते हैं, x y z जो होते हैं वो ही हमारे पास चर राशियां कहलाती हैं जिनका मान हमें ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले इस समीकरण को हल करने के लिए हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा कोई कॉमन भाग आ रहा है इसमें से, या किसी एक पंक्ति में कुछ और पंक्ति जोड़ने पर या घटाने पर कोई ऐसा नियम बन रहा है जिससे कि पूरे में से कॉमन लिया जा सके। तो अगर इसको हम जांच करें तो देखो इस स्तंभ में x प्लस a है, इसमें b और c जोड़ दिया जाए तो x प्लस a प्लस b प्लस c बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें अगर ये दोनों जोड़ दिया जाए तो x प्लस a प्लस b प्लस c बन जाएगा। इसमें भी अगर ये दोनों जोड़ दिया जाए तो x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन बन रहा है।
अर्थात तीनों समान बन सकते हैं यदि प्रथम स्तंभ में दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ जोड़ दिया जाए। तो इस नियम को हम लगाते हैं। सबसे पहले इसमें C1 में परिवर्तन C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ बन जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, ये बन जाएगा b, x प्लस b, b क्योंकि दूसरे और तीसरे स्तंभ में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है अतः एज इट इज रह जाएगा, बराबर में 0 दिया हुआ है। कॉमन ले रहे हैं, x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट सारणिक में बचेगा a के b x प्लस b b c a x प्लस c। हल कर लेते हैं और इसको बार बार बताया हुआ है सारणिक के अंदर अगर 3 1 बन जाए 2 को 0 बनाना है, फिर कॉमन में अगर आ रहा है तो कॉमन निकालना है, अन्यथा जो बचा हुआ एक है उसके सापेक्ष विस्तार करेंगे। ये नियम हम यहाँ पे लगाते हैं। R2 में परिवर्तन करते हैं R2 माइनस R1 और R3 में परिवर्तन करते हैं R3 माइनस R1। ये बन जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ आ जाएगा 1bc 0, x प्लस b में से b घटाएंगे x बचेगा, a में से c घटाएंगे a माइनस c बचेगा, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, b में से b को घटाएंगे 0, x प्लस c में से अगर c को घटाएंगे x बचेगा। इस 1 के सापेक्ष विस्तार कर दिया जाएगा। अगर विस्तार करते हैं तो x का x से गुणा होगा और a माइनस c का 0 से, जिसके अनुसार ये हल बन जाएगा हमारे पास x प्लस a प्लस b प्लस c इंटू x का स्क्वायर माइनस 0। ये बराबर दिया हुआ है हमें 0 के। इसका मतलब ये दो संख्याएं गुणा में है और दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है। ये तभी संभव है जब x प्लस a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो या x स्क्वायर बराबर 0, जिससे दो हल प्राप्त होते हैं, एक तो माइनस a प्लस b प्लस c और एक x बराबर 0, जो कि दी गई समीकरण का हल है। अगला सवाल लेते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y, इसी पर को हमें बराबर से करना है 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y बराबर हमें ऐसे करना है। सबसे पहले हम इसकी सहायता से इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए अगर हम चेक करें तो यहाँ पे तीनों मान बन रहे हैं, या तो हम चेक करते हैं कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में से। अगर कॉमन आ रहा है तो हम उसका उपयोग करेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले कोई गुना या कोई भाग करते हुए कोई ऐसे स्टेप बना सकते हो जिससे कि उसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता हो, तो वो कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये आएगा, ये x क्यूब y क्यूब और z क्यूब है। तो इसको हल करने के लिए हम अगर इसको x से गुणा कर दिया जाए, इसको y से और इसको z से, तो तीनों x y z और x y z बन सकते हैं। अब इसको x से गुणा करने के लिए इस पूरे स्तंभ को करना पड़ेगा, एक अकेले अवयव से तो गुणा किया नहीं जा सकता। तो हम सबसे पहले C1 में परिवर्तन करते हैं, C1 को x से गुणा, C2 में परिवर्तन C2 को y से गुणा, C3 में परिवर्तन C3 को z से गुणा करते हैं। अगर हमने किसी संख्या का गुणा किया है तो समीकरण में कोई परिवर्तन ना हो उसके लिए भाग भी देना पड़ेगा। हम इसमें बाहर x y और z का भाग दे देंगे, 1/x y z, यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर x क्यूब x y z, यहाँ बन जाएगा y स्क्वायर y क्यूब x y z, यहाँ बन जाएगा z स्क्वायर z क्यूब x y z। इसको हल करें। अब इस पूरे स्तंभ में से x y z कॉमन आ रहा है। इस कॉमन को कुछ इस प्रकार से लिखा भी जा सकता है r3 बटे x y z, या इसका ये कह दें कि ये जो बाहर था उसको तीसरी पंक्ति से गुणा कर दिया हमने। अगर बाहर लेंगे तो x y z बटे x y z, यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब a, ये तीनों कट जाएंगे,
अब इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, ये हमारे पास सारणिक बन जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हम R2 और R3 का परिवर्तन करते हैं। हमें पता है जब भी किन्हीं दो पंक्तियों में परिवर्तन किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 x क्यूब y क्यूब z क्यूब। फिर दूसरी और पहली पंक्ति में परिवर्तन करते हैं। अगर दूसरी और पहली पंक्ति में परिवर्तन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब और z क्यूब के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात हमारा एक भाग जो हमें सिद्ध करना था वो सत्यापित हो जाएगा। अब दूसरा भाग सत्यापित करते हैं, इसको हल करते हुए। इसको हल करने के लिए जैसा नियम बताया हुआ है, 3 वन बने हुए हैं। 3 वन बनने के बाद में 2 को 0 बनाना होता है। 2 को 0 बनाने के लिए R2 में परिवर्तन कर C2 में परिवर्तन करते हैं, C2 माइनस C1, C3 में परिवर्तन C3 माइनस C1। अगर ये परिवर्तन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 x स्क्वायर x क्यूब 0 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y क्यूब माइनस x क्यूब 0 z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर z क्यूब माइनस x क्यूब। इसमें सूत्र बन जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं, जिसके अनुसार एक बार तो जुड़ जाता है और एक बार घट जाता है। a माइनस b गुना a प्लस b, और y क्यूब x माइनस x क्यूब में a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र लग जाएगा, जो a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab के बराबर होता है। इन दोनों सूत्रों का अगर इस दूसरे पंक्ति और तीसरी पंक्ति में उपयोग लेते हैं तो ये बन जाएंगे हमारे पास 1 0 0 x स्क्वायर x क्यूब y माइनस x y प्लस x z माइनस x z प्लस x y माइनस x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xy z माइनस x z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस zx। अब दूसरे स्तंभ में से कॉमन आ रहा है, दूसरे स्तंभ में से y माइनस x कॉमन आ रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं C2 y माइनस x से भाग देने पर। C3 में परिवर्तन C3 z माइनस x कॉमन आ रहा था तो z माइनस x से भाग देने पर। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, अगर कॉमन लेते हैं या भाग देते हैं तो बाहर कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए गुना भी किया जाएगा उस समीकरण में। 1 x स्क्वायर x क्यूब 0 y माइनस x कॉमन ले लिया था, y प्लस x बचा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xy बचेगा 0 z प्लस x और z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस zx बचेगा। ये हमारे पास इसमें जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट में रहेंगे। अब इसको और आगे हल करना है हमें। इसको और आगे हल करते हुए हमें ये सिद्ध करना है कि y माइनस z z माइनस x x माइनस y और इसके बराबर है। हमने अभी तक सिर्फ y माइनस x और z माइनस x को कैलकुलेट किया है। अब इसको और आगे हल करते हुए, क्योंकि 2 0 बन चुकी है, एक के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। हम एक के सापेक्ष विस्तार करते हुए पहले इस पार्ट को ले लेते हैं। अगर इस पार्ट को लेके चलेंगे तो 2/2 की एक मैट्रिक्स के रूप में हम व्यक्त करते हुए हम कोशिश करते हैं इसको और आगे गुणधर्म, इस प्रकार से गुणधर्म लगाए जा सकते हैं, गुणधर्मों का उपयोग कर लें ताकि ये और थोड़ा सा आसान रूप में परिवर्तित हो जाए। अगर इसको आसान रूप में और परिवर्तित करना चाहें तो जैसे इसको मैं x से गुणा करके इसमें से घटा देता हूं। अगर x से गुणा करके इसमें से घटाऊंगा तो भी हमारे पास हल हो जाएगा। इसको x से गुणा करके इसमें घटाऊंगा तो कुछ स्टेप्स जो हैं वो और कम हो जाएंगे हमारे पास। अर्थात हमारे पास R2 में परिवर्तन करते हैं, R2 में से x R1 घटा देते हैं, ये बच जाएगा y माइनस x z माइनस x। सारणिक में हमारे पास रहेगा y प्लस x z प्लस x। इसमें आ जाएगा जब इसको x से गुणा किया तो xy से xy कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ बचेगा केवल y स्क्वायर। इसमें x से गुणा किया तो zx से zx कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल
जेड स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं। वज्र गुणन विधि है हमारे पास y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, वज्र गुणा करेंगे तो y जेड स्क्वायर प्लस x जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। और हल करते हैं इसको, ये बन जाएगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। इसकी गुणनखंड करने की विधि है कि सबसे पहले किसी एक की अधिकतम घात को पहले लिखते हुए फिर उससे न्यूनतम लिखते हुए फिर गुणनखंड किए जाते हैं। अलजेब्रिक टर्म्स के लिए या बीजगणितीय भाग के लिए गुणनखंड की विधि है। अगर हम इसी रूप में इसको रखना चाहें तो जैसे इसमें है आपके अधिकतम जो घात है x की अधिकतम घात, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। फिर इस स्टेप में से और इस स्टेप में से वाई जेड कॉमन आ रहा है, अगर वाई जेड को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा जेड माइनस वाई। इसके फिर गुणनखंड हो जाएंगे वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। इसको हल करेंगे, जेड माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, जेड माइनस वाई कॉमन लेते ही हमारे पास जो स्टेप बचेगा वो होगा x इंटू जेड प्लस वाई जेड। इस भाग में से अगर माइनस कॉमन ले लें हम तो ये x माइनस वाई बना देगा। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस इस माइनस को प्लस करते हुए y माइनस जेड बना देगा और इसमें एज इट इज रखते हुए जेड माइनस एक्स, इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो हमें सिद्ध करना था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये इस प्रश्नावली में। बाकी भी सवाल हमने महत्वपूर्ण सवाल किए हैं लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों के अंदर इसमें शामिल होगा। एक और सवाल लेके चलते हैं जिसके अनुसार b प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है 2abc a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। इसको सिद्ध करने के लिए नियम वही बार बार बताया जा रहा है कि गुणधर्म के अंदर उपयोग करते वक्त सबसे पहले ये देखेंगे क्या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में से कुछ बाहर कॉमन लिया जा सकता है क्या। अगर कॉमन लिया जा सकता है तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस स्तंभ में से इस पंक्ति में से या इस स्तंभ में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए हम इसमें से कॉमन ले नहीं सकते हैं। अगर कॉमन नहीं लिया जा सकता तो अब क्या कोई ऐसा पैटर्न बनाया जा सकता है जिसको घटाने पर या जोड़ने पर कोई नया नियम बन जाता हो या कुछ कॉमन लिया जा सकता हो। तो इसके अंदर देखो अगर b प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, घटा दें तो b प्लस सी माइनस ए और b प्लस सी प्लस ए, जो अभी अभी एक नियम किया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो सूत्र से लग सकता है। इसमें भी ये नियम लागू हो सकता है और ये जीरो बनता है। तो इसका उपयोग करते हुए हम सबसे पहले c1 में परिवर्तन करते हैं, c1 माइनस c3 और c2 में भी परिवर्तन कर लेते हैं, c2 माइनस c3, यानी पहले स्तंभ में से तीसरा स्तंभ और दूसरे स्तंभ में से तीसरा स्तंभ घटाते हुए हम लिखेंगे। अगर घटाते हुए लिखते हैं तो ये हमारे पास पार्ट बचता है b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाएंगे 0, c स्क्वायर में से a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर 0, c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, ये एज इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। और हल करते हैं इसको, और हल करेंगे तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का नियम बन रहा है, जिसके अनुसार एक बार तो जुड़ जाएगा b प्लस c प्लस a और b प्लस c माइनस a बन जाएगा 0। इसमें भी यही नियम लागू होगा, c माइनस a माइनस b बन जाएगा और c प्लस a प्लस b बन जाएगा। ये भी हमारे पास
जो पार्ट है वो हमारे पास 0 है, इसमें भी यही नियम लग जाएगा c प्लस a माइनस b और c प्लस a प्लस b, इसमें बन जाएगा c माइनस a माइनस b और c प्लस a प्लस b। ये एज इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इस स्तंभ में से कॉमन आ रहा है a प्लस b प्लस c, इसमें भी है इसमें भी है, इसमें भी हमारे पास a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c है। तो हम पहले स्तंभ में भाग दे देंगे a प्लस b प्लस c का, दूसरे स्तंभ में भी a प्लस b प्लस c का भाग दे दिया जाएगा। अगर a प्लस b प्लस c का भाग देते हैं तो बाहर हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा भाग देने के बाद, क्योंकि समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ जो भाग बचेगा वो होगा b प्लस c माइनस a 0, c माइनस a माइनस b, फिर 0 c प्लस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सारणी बचेगी जिसको हमें आगे हल करना है। अब इसको आगे हल करने के लिए दो भाग तो हमने कॉमन ले लिए, बाकी जो एक भाग बचा है सबसे पहले उसके सापेक्ष विस्तार करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास पार्ट बचता है। अगर हम a स्क्वायर के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, सारणिक में बचेगा हमारे पास इस a स्क्वायर के सापेक्ष विस्तार, इसमें दो जीरो हमारे पास अभी नहीं बनी है, इसलिए इसके सापेक्ष भी हमें विस्तार करना पड़ेगा। हम इस नियम का अभी उपयोग नहीं करते, हम थोड़ा सा और हल करते हैं इसको। अगर और हल करेंगे तो अब की बार हम कुछ और नियम चेक करते हैं, क्या किसी और नियम द्वारा कोई और जीरो बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। उसको चेक करने के लिए अगर हम इसमें a प्लस तीसरा स्तंभ ऐसा है जिसमें कोई भी शून्य प्राप्त नहीं हुई है, तो इसमें हमें तीसरे स्तंभ में कोई भी जीरो प्राप्त नहीं हुई है, न ही तीसरी पंक्ति में कोई जीरो प्राप्त हुई है। हम इनमें से किन्हीं एक में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस दूसरे स्तंभ में या पहले स्तंभ में कोई परिवर्तन करते हैं या पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन करते हैं तो जो हमने दो जीरो बनाई थी उसमें परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो पहले का औचित्य था सबसे अधिकतम जीरो बनाने का वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो इस स्तंभ में परिवर्तन करेंगे कोई ना कोई, जिससे इसी स्तंभ में परिवर्तन हो, इन जीरो पर कोई प्रभाव ना पड़े, या इस तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन हो। हम इसमें R3 में परिवर्तन कर लेते हैं। R3 में परिवर्तन R3 माइनस R1 माइनस R2। ये नियम इसलिए लगाया हमने क्योंकि इसको जब पूर्ण वर्ग खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनता है, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 2ab बच जाएगा। बाकी में देखते हैं, हो सकता है कि कुछ कॉमन आ जाए, तो इस नियम का उपयोग करेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास बाहर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, b प्लस c माइनस a 0 a स्क्वायर 0 c प्लस a माइनस b b स्क्वायर। सबसे पहले इसमें से इन दोनों को घटाएंगे, एक तो जीरो ही है, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो देखो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, माइनस b और ये भी माइनस b यानी माइनस का 2b बचेगा। इसी प्रकार इसमें से जब इसको घटाएंगे तो c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, a में से माइनस a घटाएंगे तो माइनस का 2a बचेगा। इसी प्रकार अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो ये पूर्ण वर्ग खोलने पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। a स्क्वायर से और b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 2ab बचेगा। अब सबसे पहले दो कॉमन आ रहा है, हम दो को कॉमन ले लेते हैं इस पूरे में से। अगर दो को कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बच गया b प्लस c माइनस a 0 a स्क्वायर 0 c प्लस a माइनस b b स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा माइनस का b माइनस का a और a। अब और परिवर्तन करके देखते हैं, क्या किसी और परिवर्तन से एक या दो जीरो और बनाई जा सकती हो, तो हम उसकी कोशिश करते हैं कि जीरो बना लें। जैसे कि
अगर मैं इसको a से गुना करके इसमें जोड़ देता हूं तो ये 0 बन सकती है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे स्तंभ को a से गुना करके इसमें जोड़ देते हैं, ये 0 बन जाएगा। इसमें जोड़ा जाएगा तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, ये ab प्लस ac के रूप में प्राप्त हो जाएगा। बाद में हम विस्तार करेंगे, उससे ज्यादा अगर कोई और नियम लगा के हल किया जा सकता हो तो कोशिश कर लेंगे, अन्यथा विस्तार विधि हमारे पास एक ऑप्शन में बचती है। तो C3 में परिवर्तन करते हैं, C3 प्लस AC1 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा b प्लस c माइनस a 0 माइनस b 0 c प्लस a माइनस b माइनस a, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर कट जाएगा, ab प्लस ac बचेगा, यहाँ b स्क्वायर और यहाँ 0। अब और 0 नहीं बनाई जा सकती, बन सकती हैं तो उसका उपयोग किया जा सकता है, नहीं बनाई जा सकती हैं तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसके सापेक्ष विस्तार ही हमारे पास एक नियम बचता है। हम विस्तार करते हैं, 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, सबसे पहले इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे b प्लस c माइनस a हो जाएगा, ब्रैकेट में ये हमारे पास पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा, इसका इससे गुना करेंगे 0, इसका इससे गुना करेंगे तो ab स्क्वायर प्लस का आ जाएगा। फिर इस 0 के सापेक्ष विस्तार हो नहीं सकता, इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो प्लस का ab प्लस ac हो जाएगा, इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा, इसका इससे गुना करेंगे 0, इसका इससे गुना करेंगे तो माइनस का b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b इंटू c प्लस a माइनस b बचेगा। और हल करते हैं इसको, 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसमें से देखो, इसमें से a कॉमन आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस किया था हमने, गुणा के रूप में ही है, इसमें से a कॉमन आ रहा है, ये b है, ab इसमें भी है, दोनों में से a b बाहर निकाला जा सकता है, यहाँ बच जाएगा b इंटू b प्लस c माइनस a प्लस यहाँ बच जाएगा b प्लस c इंटू b c प्लस a माइनस b। हल करते हैं इसको, गुणा करते हुए हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ab, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस bc प्लस माइनस ab, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का bc प्लस का ab माइनस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का ac माइनस का bc, bc से एक bc कट रहा है, b स्क्वायर से एक b स्क्वायर कट रहा है, ab से एक ab कट रहा है, बचा 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ab इंटू bc प्लस c स्क्वायर प्लस ac, इसमें से c को बाहर कॉमन लिया जा सकता है, अगर हम c को बाहर कॉमन लेते हैं तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a b c, यहाँ बच जाएगा आपके पास a प्लस b प्लस c, जो कि 2a b c a प्लस b प्लस c का होल क्यूब बना देगा। इस प्रकार से हम इस दिए गए सवाल को हल कर सकते हैं। 2 0 बनाई जा सकती थी अगर और आगे हम नियम लगाते तो, लेकिन इसके आवश्यकता नहीं लगी, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको विस्तार करते हुए दिए अनुसार हल कर दिया।